हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप? आशा है आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छी नहीं हूँ, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। मेरे पे क्या आपत्ति आई है ये भी आपको अच्छे से शेयर किया है। तो गाइस, मैं बहुत सारे कमेंट को लेकर परेशान हो गई हूँ। हालांकि मैं देखो, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, मुझे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, मैं मानती हूँ। लेकिन कहते हैं ये मेरी माँ है, ठीक है। मेरे पास 2 बच्चे, एक मैं और एक यादव जी, इनके अलावा कोई नहीं था मेरी लाइफ में, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों की आज कुछ लोगों की गलत फहमियाँ मैं यहीं पे बैठे बैठे दूर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके समझ में नहीं आएगा। शायद मैं ऐसे समझाऊंगी भी ना तो भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं उनको यही बोलूँगी कि वो अपनी जगह बहुत ठीक है। मैं आज एक एक चीज़ का आपको जवाब दूंगी यहाँ पे। तो आपके घर में भी माँ बाप हैं, आपको जन्म दिया है, तो हम तो अपने माँ बाप को तो रोड पे नहीं ला सकते भाई। मैं तो बेटी हूँ, मैं तो नहीं ला सकती, लेकिन हाँ, फिर भी मैं पराए घर में आके, फिर भी मेरे माँ बाप ने जहाँ मुझे भेज दिया, आज उस घर को भी मैंने अपना घर माना है। क्यों? क्योंकि असली घर मेरा ससुराल है, मायका नहीं है। तो मैं आज आपको उसी शब्दों में मैं कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल शब्द क्लियर होगा मेरा, और आपकी समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको ये कहती हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ ही रहेगी, ठीक है। माँ बच्चों की जान होती है, ठीक है, माँ बच्चों की जान होती है। तो मेरी माँ मेरे सामने बैठी है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं ऐसे फ्रॉड कर रही हूँ, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग कृपया ऐसी दुविधा में ना फंसे। पहले मेरी वीडियो देख ले, वीडियो देखने के बाद सब कुछ मुझे जज कर ले, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ कुछ मत कीजिएगा, मुझे पैसे भी मत दीजिएगा, मुझे मेरी वीडियो वॉच कर लीजिएगा, मेरे लिए वही बहुत है। हर औरत ऐसे नहीं रोती है, हर औरत ऐसे कभी बिलक बिलक के नहीं रोती है। और आप लोगों के सामने तो मेरी पूरी दुनिया पड़ी है, आप लोगों ने तो मेरी पूरी हिस्ट्री देखी है, मेरे पति देखा है। आज आप बोलोगे कि ये इसका पति का मरने का ड्रामा कर रही है, मेरा पति जिंदा है, भगवान कसम करे मैं आपके पैर धो के पीऊंगी। और बताओ, अगर आप ये बात बोल दोगे ना मुझे कि यादव जी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं वो, और मैं नाटक कर रही हूँ, तो अगर आज मेरे पति को सामने जिंदा ला के छोड़ दिया ना आपने, मेरे सामने मेरे पति को लिया है ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि भगवान भी होता है। मैं सोचूंगी आप ही मेरे लिए भगवान हो, पता है, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। तो यार, एक औरत आपके सामने परेशानियां शेयर कर रही, और बहुत सारी चीजें हैं। लोगों को कमेंट आया कि यार सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, ठीक है, मैं मानती हूँ सरकारी नौकरी है, अच्छे अच्छे रोड पे आ जाते हैं, जो करोड़पति भी है ना, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। अब मैंने देखा है हॉस्पिटल में, वो भी रोड पे आ जाते हैं। मेरे सामने तो बड़े बड़े लोग भी, छोटे लोग भी, सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने देखा है, वो करोड़ों की आबादी में भी थे, फिर भी कह रहे थे कि इतना पैसा लगा दिया मैंने, फिर भी मेरे पति की जान नहीं बची, फिर भी मेरे पिता की जान नहीं बची, फिर भी मेरे भाई की जान नहीं बची। वो क्यों रो रहे थे? चलो, मैं तो सरकारी नौकरी है, मेरा पति तो सिर्फ 10 साल सर्विस करी है, मेरे आदमी ने तो 10 ही साल सर्विस किया था। किसकी बेटी को पता था? आज जिस माँ ने मेरी शादी कराई है, इसी माँ ने शादी की थी मेरी। इसे पता था कि जिस लड़के के साथ मैं शादी कर रही हूँ, कल वही लड़का मेरा साथ छोड़ के चला जाएगा, वही आदमी मेरा साथ छोड़ के चला जाएगा। क्या इसे ये मालूम था? आप बताओ। अगर आज मैं ये सोशल मीडिया में अपनी फैमिली को मैं बताई हूँ कि मेरे पास इतनी सारी समस्या है, इतनी सारी कठिनाइयाँ हैं, आप लोग मेरी सरकारी नौकरी को लेके पड़े हो, 10 साल की सर्विस है, और मैंने जितने में मेरे पति के पैसे होते हैं मैं सारा ले लेके मैंने अपने पति के पीछे लगाया, मैंने किसी गैर आदमी के पीछे नहीं लगाया। उसकी जगह कोई गैर भी होता ना, अगर मेरे को दिखता कि हाँ ये बहुत परेशान है, तो आपको यकीन नहीं आएगा, मैं उसके लिए भी हाजिर थी, मैं मदद करती। पता है, मैं हॉस्पिटल का खाना खाई हूँ। मैं क्यों खाई हूँ? कि मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, ये मेरी माँ थी, एक एक हफ्ता मेरे साथ पड़ी रहती थी हॉस्पिटल में। अस्पताल में लेके रोटी धर लेते थे, सुबेरे का रोटी आता था नाश्ता तो धर लेते थे, दिन का खाना आता था धर लेते थे। कैसे गलत फहमी में आ जाते हो आप? आता था खाना धर लेते थे थोड़ा, उसी को सुबेरे शाम में तीनों यार, टाइम किसी में को नाश्ता कर लेते थे, बेटी दोनों, मैं बेटियां दोनों नाश्ता करते थे। हम दोनों ने हॉस्पिटल का खाना खाया, क्योंकि मम्मी का भी ना दामाद नहीं था, बेटा था वो, पता है, और मेरा तो पति था, मेरा तो सुहाग था, मेरे बच्चों का बाप था वो, मेरे ससुर जी का बेटा था। आज सब लोग अपनी तकलीफ, मैं मानती हूँ मेरे को तकलीफें शेयर करना नहीं आता था, मैं सही बताती हूँ आपको। जो लोग गलत फहमी में है ना, जो गलत फहमी का शिकार बन रहे हैं ना, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि
आप एक बार मेरी वीडियो को जाके देखो। मैंने बहुत कोशिश किया संभालने की। मैं अब आज आपको बता ही देती हूँ। मैंने बीच में अच्छा खासा खुशी वाला वीडियो डालती थी। मैं ये सोचती थी कि नहीं यार, मेरी यूट्यूब की पेमेंट आती रहेगी, मेरा यूट्यूब चलता रहेगा, इसी से मेरा घर चलता रहेगा। पार्लर चला रही हूँ, इससे मेरा अर्निंग आती रहेगी, मेरा काम चलता रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप लोगों ने तो, कुछ लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया यार। मेरे को सुख में देख के मेरा साथ छोड़ दिया, और सुख के पीछे जो दर्द था वो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं था। वो इसलिए नहीं बताया था यार, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी बार बार ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैंने ये मदद सिर्फ पति के टाइम में एक रात मांगी थी। मैंने एक रात की मदद मांगी थी। मैंने अगले दिन मैंने QR कोड डिलीट कर दिया था। क्यों? मुझे भी दिखता है, मैं भी कोई बड़े घर से रही बच्ची नहीं हूं। मैं भी गरीब घर से हूँ। मेरे माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी वाले, और ये ससुराल भी छोटा परिवार है, मेरा छोटा परिवार है, तो ये भी दिहाड़ी मजदूरी वाले। आप सोचो, दिहाड़ी मजदूरी वाला क्या अपने आदमी की जान बचा सकता है? बहुत कम चांसेस है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट नौकरी थी, मैंने अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश करी। सीधी सी बात है भाई, मैं तो पत्नी थी, मुझे भीख मांगना भी पड़ता, मैंने भीख भी मांगा है। मैंने इलाज कराने के लिए, मुझे ऐसी इज्जत नहीं चाहिए जहां आदमी मरता है, सड़ता है, पड़ा है बेड पे है, दुनिया भर का सारा कुछ उसका बेड पे हो रहा है, और मैं अपनी लिहाज बचाऊं, मैं अपनी इज्जत बचाऊं? किस मुंह से इज्जत बचाऊं बताओ? मुझे तो अपने पति की जान प्यारी थी, मैंने उसके लिए करा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने अपने पति को बचाया। भाई मैंने कर्जे लिए, मेरा सबके साथ मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, सबके साथ भाईबंदी बहुत अच्छी थी, लोगों ने मेरी मदद करी। भाई मदद करने में कोई पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि मैंने ना अपनी बना रखा था। और आज के डेट में आपसे बताती हूँ, जो औरत सच्चे दिल से रिश्ता निभाती है ना, जो औरत सबके लिए खड़ी रहती है ना, उस औरत के लिए भगवान भी खड़ा रहता है, और कहीं ना कहीं इंसान भी खड़ा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरत गलत है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। और जो लोग बोलते हैं ना ये व्यूज के लिए कर रही है, भगवान कसम बता रही हूँ मैं, व्यूज के लिए आप चाहे कुछ भी इस समय बोलो, मेरा दिन है सुनने का, और मैं सुनूंगी। क्योंकि आपको भी पता है व्यूज आएगा तभी मेरी यूट्यूब अर्निंग देगा। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं कि व्यूज से, आप लोग अगर व्यूज पे ही बने रहते तो भी मुझे आज ये नौबत ना आती। मेरा खर्चा चल रहा था, मेरी बैंक की लोन जा रहा होता, मेरे घर का खर्चा भी चल रहा होता, बहुत सारी चीजें होती है। देखो एक औरत यहाँ क्या क्या बोल रही है, क्या क्या कह रही है, आप लोगों को कहीं ना कहीं गलत भी लग रहा है, पर गलत नहीं है इसमें। जब मैंने अपने पति के टाइम में कोई संजोग नहीं करा तो अब मैं क्यों करूं? अब तो मेरा आदमी भी नहीं है, और मेरे लिए इतने सारे लोग भाई बहन मेरे वीडियो बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए कि कोई बात नहीं, पैसों से सपोर्ट मत करो मुझे, आशीर्वाद से करो, दुआ से करो मेरे को, मेरी वीडियो फुल वॉच कर लो, वीडियो शेयर कर लो, वही मेरे लिए बहुत है। और जो बहनें हैं मेरे लिए जो ये गलत कमेंट करती है ना, इनका तो धंधा है, तो भगवान ये धंधा किसी के आगे ना लेकर आए। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, ये धंधा आपके सामने कभी ना आए, और इस चीज ऐसी रोटी आप कभी मत खाओ। मैं खुद एक औरत होके कह रही हूँ भाई, मेरे को कोई शौक थोड़ी लगा था कि ये मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मुझे थोड़ी पता था यार। एक औरत को ना इतना भी कोई मत गिराओ यार, इतना भी। मैं तो अपनी घर की इज्जत बचाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, मेरे घर की इज्जत कैसे बचेगी आप बताओ? जिसके आगे पीछे कोई सहारा ना हो, कोई 1 रुपए का सहारा ना हो, वो औरत मजबूर हो जाए अपना घर बचाने के लिए, तो ऐसी भी इज्जत का क्या करना है आप मुझे बताओ। चाहती तो मैं ये बात पहले भी बता सकती थी ना, लेकिन मैंने पहले मैनेज किया, मैंने देखा कि मैं कर ले जाऊंगी, लेकिन नहीं यार, मैं हार गई। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब तू धीरे धीरे डाउन होती जा रही, खत्म हो रही है। तो मैंने अगर अपने हक के लिए मैंने आप लोगों से कुछ मांगा है, कुछ मदद मांगी है, कुछ दुआएं मांगी है, तो क्या आप नहीं दोगे? आप नहीं देना चाहोगे? तो काफी सारी चीजें मैं फेस कर रही हूँ, मैं इसीलिए आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ यार, प्लीज गलत मत बोलो। ये मेरी माँ है, इसको नहीं पता था कि मेरी जिंदगी इस कंडीशन में आ जाएगी। वही हाल मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं पता था मेरे पति के साथ ये घटना घटेगी और मैं ऐसे परेशान हो जाऊंगी। आप ही बताओ मैं कहाँ पे गलत हूँ, और जहाँ पे मैं गलत हूँ ना, आप मेरी 1 रुपए की सहायता मत करो, 1 रुपए की मदद मत करो, पर किसी के बारे में ना ये गलियां, ये चीजें मत देखो। जो चीजें मैं यहाँ पे फेस कर रही हूँ ना, भगवान से प्रार्थना है आप लोग कभी फेस मत करो। और आपको पता है कोई चीजें ना पैसे लगाने के बाद भी ना नहीं मिलती है, तो सेम मेरे हालात भी ऐसे हैं कि कोई चीज़ मैंने पैसे लगाया था, किसी पराये मर्द के पीछे नहीं लगाया था, मैंने अपने पति को बचाने के लिए लगाया था, लेकिन
वो पति भी नहीं रहा और वो पैसा भी नहीं रहा। तो आप लोग काफ़ी समझदार हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, जो कुछ बुरी बात लग जाए उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप इस बात को गौर से समझना।